सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आपके लिए हम एम्स बीएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस लाए हैं और ये सीरीज है हमारी सीरीज नंबर 12। और आज के हम वीडियो में एक्सक्लूसिवली डिस्कस करेंगे इंडिया का स्पेस रिसर्च प्रोग्राम में योगदान, सैटेलाइट्स और इसरो का रोल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हमारे जीके सेक्शन में किसी भी बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशन और एम्स बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशन में। इसके पहले कि अगर आपको वीडियोस देखते हैं तो ऊपर एक लिंक आ रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो अभी तक के सभी वीडियोस आप जीके के देख पाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले हम जरूर कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन स्पेस एजेंसी। तो इसमें क्वेश्चन हमने क्लियर आउट करने की कोशिश की है। तो इंडिया की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? तो आपको पता होना चाहिए इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है और इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन ये आ सकता है कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो, मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडिया का पूरा स्पेस का रिसर्च, सैटेलाइट लॉन्चिंग सब देखता है, इसके पहले चेयरमैन कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई थे पहले चेयरमैन इसरो के। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो। तो हेडक्वार्टर कहाँ है, इसरो का सेंटर कहाँ पे है इंडिया में? वो है बेंगलोर में, जिसको अब हम बेंगलुरु कहते हैं। तो याद रखिएगा इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। तो हम सारे क्वेश्चंस में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हेन वाज इसरो एस्टैब्लिश्ड। इसरो किस ईयर में, कब एस्टैब्लिश हुआ था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? वो हुआ था इंपॉर्टेंट डेट 15 अगस्त, जो हमारी आजादी का दिन है, 15 अगस्त 1969। याद रखिएगा 1969। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशन में आता है कि वो मोटो बहुत पूछते हैं, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक मोटो होता है, उसी मोटो के अकॉर्डिंगली वो काम करता है। तो इसरो का मोटो क्या है, मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मोटो क्या है, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो मोटो है वो है स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ द मैनकाइंड। तो ये मोटो है, पूरा ये मोटो है स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड की सर्विस में स्पेस टेक्नोलॉजी का योगदान, ये मोटो है इसरो का। ठीक है, फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कुछ करंट अफेयर्स के फॉर्म में कि विच मिशन विल बी लॉन्च्ड बाय इसरो टू स्टडी द सरफेस ऑफ द सन। तो भारत का इसरो बहुत एडवांस हो चुका है और अभी एक मिशन लॉन्च करने जा रहा है जिससे वो सन, मतलब सूरज की सतह को, मतलब सरफेस ऑफ द सन को स्टडी करेगा। तो उसका एक स्पेसिफिक नाम है मिशन का, तो नाम मिशन का याद रखिएगा, उसका नाम है आदित्य L1। आदित्य L1। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये करंट अफेयर्स में भी आते हैं। हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इजी क्वेश्चन है लेकिन अक्सर करके आ जाता है और आपको पता है ये कौन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज होता है, हु इज नोन एज द रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। तो रॉकेट मैन और मिसाइल मैन में फर्क है, तो आपको पता होना चाहिए रॉकेट मैन ऑफ इंडिया जो है डॉक्टर के सिवान है। डॉक्टर के सिवान, इनका अभी इसरो में ही मेजर योगदान है इस समय। फिर बात आ जाती है हु इज नोन एज द रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया। अब रॉकेट यहां पे आ रहा लेकिन बात आ रही है वुमेन, तो रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया है रितु करिठाल। रितु करिठाल। तो मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम, रॉकेट मैन के सिवान और रॉकेट वुमेन रितु करिठाल जी हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर करके आता है एग्जामिनेशन से, वेयर इज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर सिचुएटेड इन इंडिया। ठीक है, तो आपको पता है विक्रम साराभाई पहले चेयरमैन थे, तो उनके नाम से एक स्पेस सेंटर बनाया गया। ठीक है, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर उसका नाम है। ये कहां पे है इंडिया में? ये है तिरुवनंतपुरम केरला। वैसे उसको त्रिवेंद्रम कहते थे ना, इसका नाम अब हो गया तिरुवनंतपुरम केरला में ये स्पेस सेंटर प्रेजेंट है। ठीक है, इसरो का सेंटर बेंगलोर में है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम केरला में है। फिर एक अच्छा क्वेश्चन आता है, अगर पूछा जाए हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के फादर कौन है? तो फर्स्ट चेयरमैन जो इसरो से वही हैं जिनका नाम है विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो, इन्हीं को फादर भी कहते हैं, इनके नाम से स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम केरला में है। ठीक, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इंडिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सी है, पहली लॉन्च हुई थी, उसका बहुत इंपॉर्टेंट नाम आर्यभट्टा। आर्यभट्ट के नाम से
इंडिया की फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च की गई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस सेंटर है, जैसे विक्रम साराभाई वैसे सतीश धवन भी है। वेयर इज सतीश धवन स्पेस सेंटर सिचुएटेड इन इंडिया? तो ये है श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो यहाँ से बहुत सी सैटेलाइट लॉन्च की जाती है। तो मैंने एक बताया था विक्रम साराभाई सेंटर, ऐसे ही है सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये केरला में नहीं, आंध्र प्रदेश में है और जगह का नाम है श्री हरिकोटा। ठीक। फिर आप बहुत सुनते होंगे क्वेश्चन नंबर 14 कि पीएसएलवी का नाम आपने बहुत सुना होगा। पीएसएलवी लॉन्च हुई, पीएसएलवी सैटेलाइट है, पीएसएलवी का नाम बहुत आता है। तो पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो पीएसएलवी का फुल फॉर्म है पी फॉर पोलर, एस फॉर सैटेलाइट, एल फॉर लॉन्च और वी फॉर व्हीकल। तो ये व्हीकल है लॉन्च करने के लिए, खुद लॉन्च नहीं होती। तो ये है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिससे लॉन्च होता है सैटेलाइट। पीएसएलवी स्टैंड्स फॉर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द नेम ऑफ मिशन बाय इसरो? अब इसरो ही सारे मिशन चलाता है। तो पहले मैंने बताया था जो सन पे भेजा है, सरफेस ऑफ सन को स्टडी करने के लिए, उसका नाम बताया था आदित्य L1। अब मार्स के लिए जो भेजा गया है, मार्स प्लानेट पे जो मिशन भेजा गया, उसका नाम क्या है? उसका नाम अलग है, उसका नाम है MOM, मतलब मार्स ऑर्बिटर मिशन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि भारत की सैटेलाइट में ये बहुत मेजर रेवोल्यूशन के फॉर्म में देखा गया, मार्स पे भेजा गया सैटेलाइट, और इसका नाम है मार्स ऑर्बिटर मिशन, जो कि मार्स पे भेजा गया है। ठीक। अब देखिए, फिर क्वेश्चन चेंज हो जाता है कि इंडिया ने जब सैटेलाइट लॉन्च करती, सबसे पहले एजुकेशनल सैटेलाइट कौन सी लॉन्च की थी? ठीक है, एजुकेशनल पर्पज से कौन सी सैटेलाइट लॉन्च हुई थी? ठीक है, तो सैटेलाइट बहुत से, लेकिन एजुकेशन के पर्पज से लॉन्च हुई, उसका नाम है एडुसैट, EDUSAT, एडुसैट। याद रखिएगा, एडू लिखा हुआ है, एजुकेशन, एडुसैट। इसको GSAT 3 भी कहते हैं, GSAT 3 भी कहते हैं। ठीक। अब एजुकेशन की बात हो गई, अब आती है बात कि कम्युनिकेशन की कौन सैटेलाइट लॉन्च की गई? तो एजुकेशन की हो गई एडुसैट। तो विच इज द फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ इंडिया लॉन्च बाय इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? तो वो है एप्पल। ठीक है, APPLE। एप्पल क्या है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। एडुसैट क्या थी? एजुकेशनल सैटेलाइट थी। अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस? पहले भारतीय जो स्पेस में गए, उनका क्या नाम था? याद रखिए, उनका नाम था राकेश शर्मा जी, और वो गए थे 1984। ठीक है, तब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री होती थी भारत की। राकेश शर्मा इन 1984। आइए देखते हैं, तो पहली महिला जो भारतीय जो गई थी, उनका नाम था कल्पना चावला। ठीक है, अभी कल्पना चावला जी लौटते समय इनका मिशन क्रैश हो गया था, इनकी डेथ भी हो गई थी अनफॉर्चुनेटली। तो कल्पना चावला वेंट टू स्पेस थ्रू विच स्पेस शटल? तो स्पेस शटल गया था, यूएस का था। उस स्पेस शटल में भारतीय जो गई थी, उनका नाम था कल्पना चावला। तो उस स्पेस शटल का नाम क्या था? वो हालांकि क्रैश हो गया था और दुखद इनकी मृत्यु हो गई थी, सभी की मृत्यु हो गई थी उसमें। उस स्पेस शटल का नाम था कोलंबिया स्पेस शटल। तो कल्पना चावला जिस शटल में गई थी और जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया लौटते हुए, उसका नाम है कोलंबिया स्पेस शटल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू गो इनटू द स्पेस? तो यह फर्स्ट वुमेन की बात हो रही, फर्स्ट इंडियन वुमेन की बात नहीं हो रही। ठीक है, फर्स्ट वुमेन टू गो इनटू स्पेस वो है वैलेंटीना टेरेस्कोवा। वैलेंटीना टेरेस्कोवा, कुछ चीजें जान लीजिए। पहला आदमी जो स्पेस में गया, फर्स्ट मैन, वो थे यूरी गगरिन। ठीक है, यूरी गगरिन, ये रशिया के थे। फिर बात आती है फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन मून। तो जो मून पे सबसे पहला कदम रखा, वो आपको पता ही है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। लेकिन अगर फर्स्ट वुमेन की बात करें जो स्पेस में गई, वो यूरी गैगरिन तो मैन थे ना, तो वुमेन थी वैलेंटीना टेरेस्कोवा। ठीक। फिर बात होती है एक एनिमल भी भेजा गया था स्पेस में, तो कहा गया हु वाज द फर्स्ट एनिमल टू गो टू स्पेस? तो स्पेस में पहला जानवर जो एनिमल भेजा गया, उसका नाम क्या? वो था एक फीमेल डॉग, मतलब एक डॉग था फीमेल, और उसका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइका। लाइका इज द नेम ऑफ द फीमेल डॉग। ये पहला एनिमल था जो स्पेस में गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन इसरो चला रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ इसरो मिशन अंडर विच इंडियंस विल गो आउट इन स्पेस बाय 2022 और 23? तो इसरो में एक मिशन चल रहा है जिससे इंडियंस को, नॉर्मल इंडियंस को स्पेस में भेजा जाएगा 2022 और 2023 में, मतलब एक मिशन ये प्लान हो रहा है। ठीक है, तो मार्स वाला मिशन अलग है, मून वाला मिशन अलग है, ये आपको पता होना चाहिए। स्पेस वाला मिशन, सरफेस ऑफ सन वाला मैंने बताया वो अलग है, सरफेस ऑफ सन का अलग, आदित्य नाम था। मार्स वाला मार्स ऑर्बिटर मिशन था। अब ये बात आ रही स्पेस में भेजने वाला जो मिशन है इंडिया का, उसका नाम क्या है? उसका नाम स्पेशली याद रखिएगा, वो है गगनयान।
तो अगर ऑप्शन आ जाता है तो आपको क्लियर चाहिए गगनयान से स्पेस में भेजा जाएगा, मून और मार्स की बात नहीं हो रही। लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए एक प्राउड का विषय है कि विच इज द फर्स्ट स्पेस एजेंसी, पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में पहली स्पेस एजेंसी कौन है जिसने टू फाइंड वाटर ऑन द मून, विच इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्पेस एजेंसी टू फाइंड वाटर ऑन द मून, मतलब ऐसी कौन सी स्पेस एजेंसी दुनिया में थी जिससे सबसे पहले मून के ऊपर पानी ढूंढा, कि पता चला कि मून पे पानी है। किसने ढूंढा? यूएसए रशिया ने ढूंढा, हमने ढूंढा। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? इसरो। तो इसरो ने, भारत की जो संस्था है इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इसने सबसे पहले वर्ल्ड में ये पहली स्पेस एजेंसी जिसने पता लगाया कि मून के ऊपर भी पानी है। तो इसरो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। तो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और स्पेस रिसर्च के हमने सारे क्वेश्चंस कवर करने को ऑलमोस्ट क्लियर किए हैं और चाहते हैं कि आपकी अच्छी सी तैयारी हो और स्पेस रिसर्च के इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन से बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ऐसी वीडियो आपको लगातार प्रोवाइड करते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए, तैयारी कीजिए अच्छे से। हमारा ऑब्जेक्टिव है अच्छे से आपको गाइडेंस मिले बीएससी नर्सिंग में। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।